हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में आ चुका है। क्लियर है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x इज नॉट इक्वल टू -2, 3/2। क्लियर है? इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए x का मान -2 नहीं हो सकता और 3/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये हम देखते हैं। अगर हम x का मान -2 इसमें रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो आप देखिए x का मान -2 रखेंगे तो -2 + 3/-2 + 2, तो यहाँ से आ गया 1/0। 1/0 क्या हो गया? जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब यह नंबर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके से 3/2 अगर इधर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर रखूँ 3/2 तो देखिए क्या आएगा? 3 × 3/2 माइनस का 7/2 × 3/2 माइनस का 2 माइनस का 3, 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आया 9/2 -7/3 0। फिर से ये अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया है? 0 आ गया है। 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका अनडिफाइंड हो गया। क्लियर है? तो यह इक्वेशन अनडिफाइंड ना हो जाए। क्लियर है? यह इक्वेशन अनडिफाइंड ना हो जाए, इसलिए x का मान -2 और 3/2 नहीं हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्यों दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिखते हैं x + 3 अपॉन में x प्लस का 2 इक्वल्स टू 3x - 7 अपॉन में 2x माइनस का 3। हमें पता है जब भी ऐसा कंडीशन बने तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x + 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और x + 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। तो हमें क्या मिलेगा? पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। x + 3 का 2x - 3 से है, 3x - 7 का x + 2 से है। तो हम x का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले 2x में करेंगे फिर 3 में करेंगे। तो क्या होगा? 2x² माइनस का 3x, फिर 3 का हम 2x से करेंगे और 3 से करेंगे तो 6x प्लस का 6x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 9। क्लियर है? सेम एज इट इज इधर कर देंगे। 3x² प्लस का 6x माइनस का 7x माइनस का 14। क्लियर है? तो अब आपको दिख रहा होगा कि 2x² है, इधर 3x² है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं। जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए 3x² प्लस का 6x में से 7x गया, कितना आया? माइनस का x, तो डायरेक्ट माइनस x लिख देते हैं। माइनस का 14, ये उधर आएगा तो माइनस का 2x², क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। हमें पता है जब इक्वल्स टू के इधर से उधर अगर नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, नंबर चाहे वेरिएबल हो, तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? -3x + 6x, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3x। प्लस का 3x अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए क्या आया? 3x² माइनस का 2x², क्या बचेगा? x² माइनस x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा? माइनस का 4x। क्लियर है? माइनस का 14 प्लस का 9 माइनस का 5, ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब इसी को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अब हमें पता क्या है कि ये जो 4 है इसको हमें या तो ऐड करके लाना है या तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, लेकिन किससे? इससे। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या टर्म है? माइनस का 5 है। क्लियर है? तो 5 1 जा माइनस का 5। क्लियर है? तो हमें 5 लाना है। क्लियर है? आप साइन हटा भी सकते हैं,
केवल नंबर का ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। साइन का भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये आ गया आपका 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 ही होगा और कभी कभार 1 भी हो जाता है। क्लियर है। अब हमें 4 या तो ऐड करके लाना है या तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। क्लियर है। तो अभी हम देख रहे थे कि साइन हमने लिया था। साइन क्यों लिया था, इसी वजह से लिया था साइन। अगर हम यहाँ के एक्स स्क्वायर का जो साइन है और कांस्टेंट का जो साइन है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर प्लस आ जाता है तो हम ये जो 4 है, यहाँ पे 2 नंबर जो निकलेगा हमारा फैक्टर, इन दोनों को प्लस करके हम 4 लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अगर इनका साइन माइनस आता है, क्लियर है, अगर इनका साइन माइनस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है वो हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो है ये 2 नंबर जो दिए गए हैं, ये इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करके 4 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आता है, 5 और 1। अगर हम क्या इन दोनों को माइनस करें तो क्या 4 आ रहा है, यस 4 आ रहा है। तो हमारा 2 फैक्टर निकल के आ गया क्या, 5 और 1। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमें 4 नहीं लाना है, यही चीज़ हम उस समय लिख रहे थे। 4 नहीं लाना है, क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है। क्लियर है। तो क्या मैं 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 4 आएगा, -4 आएगा, नहीं आ सकता। क्या मैं -5 में से +1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या -4 आएगा, यस। मतलब हमें 5 -1 नहीं करना है, हमें क्या करना है, -5 + 1 करना है, तो हमें आ जाएगा। क्लियर है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखिए आप क्या हो रहा है, -5 ही आ रहा है, क्योंकि हमें -5 ही लाना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए -5 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, -5 ही होगा। क्लियर है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई तो सेम आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये आना चाहिए। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमें ये चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है और कहाँ से लाना है, इन दोनों के मल्टीपल से। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आया था, 5 और 1, माइनस का 5 प्लस का 1। क्लियर है। और किसी भी वेरिएबल के साथ 1 हम कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ से x कॉमन है, x -5 ले लिया, +1 कॉमन है, x -5। तो यहाँ से x -5 और x +1 निकल के आया। अब हमें दिख रहा है 2 नंबरों का मल्टीपल क्या है, 0 है। क्लियर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो x -5 = 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं और x +1 = 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं ये देख लेते हैं, 1 मिनट। जब 2 नंबर का मल्टीपल अगर 0 आ रहा है तो या तो दोनों नंबर 0 होगा या तो कोई एक नंबर 0 होगा। क्लियर है। या तो दोनों ही 0 होंगे या तो कोई a 0 हो जाएगा इस केस में, a 0, या तो b 0 हो जाएगा इस केस में, तभी दोनों का मल्टीपल 0 आ सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं बनता है जिसमें दोनों का मल्टीपल 0 आए। तो हम यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं, क्या लेंगे, x -5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। क्लियर है। इसी तरह सेकेंड वाला ले लेंगे हम, x +1 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -1। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।